रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बताता हूँ। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन क्या है उसको समझिएगा बेटा। रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल है ये। इसमें क्या होगा, कीपिंग ओरिजिन फिक्स्ड, axis is rotate through an angle theta। तुमने कहा अच्छा ओरिजिन को अब की बार फिक्स रखना है। पिछली बार हमने उनकी डायरेक्शन को, एक्सिस की डायरेक्शन को फिक्स रखा था। इस बार उसने कहा कि ओरिजिन को फिक्स रखना और एक्सिस को रोटेट करना है। देखिए ध्यान से, जैसे ये पुराना सिस्टम है, ये एक्स ये वाई, ये ओरिजिन है। उसने कहा बेटा ओरिजिन तुम तो फिक्स रहोगे। मैंने कहा ठीक है बेटा फिक्स है। उसने कहा अब एक ही बार एक्सिस को रोटेट कराओ, एक्स डैश वाई डैश। कितने एंगल से? थीटा एंगल से एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनना बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो थीटा पॉजिटिव लेंगे। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात कही, तो थीटा को मैं नेगेटिव लूंगा। इस बात को भेजे में फीड कर देना। उसने कहा एंटी क्लॉकवाइज में उसने रोटेट किया है तो एक नई एक्सिस ऐसे बनेगी, और उसने कहा क्लॉकवाइज है तो नीचे आएगा। ये मेरे हिसाब से बात क्लियर हो गई। तो अब देखो मेरे को कुछ भी नहीं करना। अब इनमें ये एक पॉइंट था, ये मान लीजिए ये पॉइंट था। इस पॉइंट के पुराने सिस्टम में कोऑर्डिनेट थे x, y। तो ये डिस्टेंस कितना बेटा? तुमने कहा ये डिस्टेंस तो हमारे पास y है। और ये डिस्टेंस कितना बेटा? तुमने कहा ये डिस्टेंस तो x है। ये पुराने सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। अब मुझे तो नए सिस्टम में चाहिए, तो नए सिस्टम में इससे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये बेटा क्या हो गया? y डैश हो गया। और यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो बेटा, यहां पे ये दिस इज x डैश। x कौन हो गया, y कौन हो गया, x डैश कौन हो गया, y डैश कौन हो गया? मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई। मतलब कि x और y जो है वो पुराने सिस्टम में है, और x डैश y डैश इसके नए सिस्टम, इसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x डैश y डैश। मतलब कि पॉइंट चेंज नहीं कर रहा हूं, पॉइंट तो वही है, बस उसके मेजरमेंट चेंज कर रहा हूं। पहले मैंने इस एक्सिस के अबाउट, इन एक्सिस के अबाउट मेजरमेंट ले रहा था, अब मैंने रोटेट करके अब नई एक्सिस के अबाउट ले रहा हूं। बेटा इसको डेवलप, मैं इसका फॉर्मूला डेवलप कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करता हूं एक छोटी सी टेबल याद रख लो। कैसे? यहां से यहां ओल्ड सिस्टम लिख लेना और यहां न्यू सिस्टम लिख लेना। ये x, y क्या दे रखा बेटा? ओल्ड सिस्टम, और ये न्यू सिस्टम। और बस ये cos थीटा और यहां भी cos थीटा, यहां sin थीटा, यहां भी sin थीटा। बस यहां एक माइनस और इन्वॉल्व कर देना। अब अगर हम एक कहे मुझे ओल्ड टू न्यू जाना है, ओल्ड टू न्यू जाना है। तुमने कहा अच्छा ओल्ड टू न्यू जाना है। मैंने कहा हाँ भैया मुझको ओल्ड टू न्यू जाना है। अच्छा ओल्ड गिवन है और न्यू चाहिए। तुमने ठीक है बेटा एक्स डैश वाई डैश चाहिए, तो एक्स डैश कैसे फाइंड करना? तो एक्स डैश कैसे, एक्स और वाई दे रखा है, थीटा भी दे रखा है, तो एक्स डैश हो जाएगा बेटा एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस वाई इंटू साइन थीटा। और वाई डैश कितना हो गया बेटा बताओ जल्दी से? तुमने कहा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। ये हम ओल्ड से न्यू में जाना है। उसने कह दिया न्यू टू ओल्ड में जाओ। अच्छा न्यू टू ओल्ड जाओ, मतलब कि नया दे रखा है और मुझे पुराना चाहिए। तुमने ठीक है न्यू टू ओल्ड में चले जाता हूं। देखो एक्स चाहिए मुझे, एक्स चाहिए तो ये कितना एक्स डैश कॉस थीटा और वाई डैश माइनस साइन थीटा। बच्चों ऐसी बात, उसके ऐसे चलना है। x चाहिए तो मेरे को इस तरफ नीचे आना और इसके साथ मल्टीप्लाई, ये चाहिए तो इनके साथ मल्टीप्लाई करना। अब बताओ बेटा y कितना हो जाएगा बेटा? तुमने कहा y डे हो जाएगा x डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा।
मेरे हिसाब से ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास क्या देखा था, थीटा, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मानेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन मानेंगे। एक्स वाई का पुराने सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश वाई डैश नए सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए मैं क्वेश्चन इस पे कैसे डील करता हूं उसको समझिए। मैंने कहा कीपिंग ओरिजिन फिक्स्ड, ऐसे कीपिंग, क्वेश्चन है कीपिंग origin fixed, axis is rotate through an angle pi by 4 in anti-clockwise direction. In anti-clockwise direction. तुमने कहा अच्छा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने एंगल से, पाई बाई 4 से। तो देखिए बेटा सिंपल सी बात, ये यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन फिक्स्ड है। अब जो नई एक्सिस बनी है एक्स डिस और वाई डिस, ये कितने एंगल से रोटेट कर रहा है, थीटा इक्वल पाई बाई 4 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रोटेट कर रहा है। तो बेटा हमारे पास मैंने आपको टेबल यहाँ पे बनाया बताया था, ये ओल्ड सिस्टम में एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, और ये कितना कॉस प्लस पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 4 और ये कॉस पाई बाई 4। बहुत आराम से हमारे पास, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये आ गया x और y, x डैश y डैश 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 और 1/2। और अगर ये बेटा क्लॉकवाइज होता तो थीटा की जगह माइनस पाई बाई 4 रख देता। तुमने कहा अब उसने बेटा क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन आएगा कोऑर्डिनेट of point 1,2 about new system। अच्छा about new system, मैंने हाँ भैया ये about new system। अब देखिए हमारे पास दे क्या रखा है, एक्स वाई दे रखा है, कितना दे रखा है 1,2 दे रखा है, और हमें रिक्वायर्ड क्या है, न्यू सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है, तो हम ये फाइंड कर रहे हैं। अब इस टेबल को आप ध्यान से देखें बेटा, यहां से बढ़िया बच्चों की तरह मेरी बात सुनना। दे कौन रखा है, ओल्ड दे रखे हैं, 1 2 रख दो, और हमें चाहिए क्या, न्यू चाहिए, एक्स डैश वाई डैश, दैट इज 1/√2 1/√2 माइनस 1/√2 1/√2। बहुत आराम से बेटा तुमने कहा बिल्कुल। अब बेटा देखो एक्स डैश कितना, तुमने कहा एक्स डैश की बात कर रहे हो, एक्स डैश तो 1 × 1/√2 प्लस 2 × 1/√2, और वाई डैश कितना बेटा, तुमने कहा वाई डैश चाह रहे हो 1 × माइनस 1/√2 प्लस 2 × 1/√2। तो बेटा हमारे पास एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तुमने कहा बेटा ये एक्स डैश वाई डैश कोऑर्डिनेट आ गए 1 + 2/3/√2 कॉमा 1/√2। ये हमारे पास पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए न्यू सिस्टम में। पुराने दे दे तो नए फाइंड कर सकते हैं। उसने कहा दूसरे क्वेश्चन में, उसने कहा इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट अबाउट न्यू सिस्टम इज 3, -4, then find coordinate about old system। ओके, नए दे रखे और पुराने चाहता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक्स डैश वाई डैश दे रखा है, उसने कितना दे रखा है 3, -4, और उसको चाहता क्या है, वो पुराने चाहता है। मैंने कहा अभी फाइंड करते हैं। देखो बेटा हमारे पास टेबल प्रिपेयर है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल है, रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सिंपल है। एक्स डैश वाई डैश दे रखा है, कितना दे रखा 3 और -4,
और एक्स वाई मुझे रिक्वायर्ड है, और ये हमारे पास टेबल पहले से तैयार है, 1/√2, 1/√2, -1/√2, 1/√2। देखिए बेटा, तो हमारे पास बताइए x कितना, तुमने कहा x हो गया 3 × 1/√2, 3/√2, और माइनस माइनस प्लस 4/√2, दैट इज 7/√2। और व्हाट अबाउट द y, तुमने कहा भाई 3 × दिस, 3/√2, और -4/√2, दैट इज -1/√2। दैट मीन्स हमारे पास ओल्ड सिस्टम में पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, 7/√2, -1/√2। ये हमारे पास इक्वेशन सॉल्यूशन आ गया इसका। इस पे 2-3 क्वेश्चन और बनाते हैं जिससे और विजन आपका क्लियर होगा। उसने कहा कि तीसरे क्वेश्चन में उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन 3x + 4y + 5√2 = 0 अबाउट न्यू सिस्टम। अच्छा, तुम पुरानी हो और तुम्हें नए सिस्टम में कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने आप बिल्कुल उसी में चाहिए बेटा। अपने पास टेबल प्रिपेयर है, कोई टेंशन नहीं है, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, 1/√2, 1/√2, -1/√2, 1/√2। हमें क्या चाहिए, नया। नया कब आएगा, जब पुराना घर जाएगा। तो पुराने की वैल्यू फाइंड करो, जिसको घर भेजना है उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैंने कहा एक्स बेटा तुम क्या हो, नए की टर्म में, तो उसने कहा दिस इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, दैट इज एक्स डैश माइनस वाई डैश /√2। एंड व्हाट अबाउट द वाई, तुमने कहा वाई की बात कर रहे हैं, मैंने कहा हाँ बेटा। तुमने कहा दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दैट इज एक्स डैश प्लस वाई डैश /√2। तुमने कहा ओके बेटा। तो हमारे पास इस x और y की वैल्यू को कहाँ रख दूं, 3x + 4y + 5√2 = 0 रखता हूँ बेटा। मैंने कहा 3 × x डैश माइनस वाई डैश /√2 + 4x डैश प्लस वाई डैश /√2 + 5√2। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है या आंसर आने वाला वो एक्स वाई में देगा। अब ये नए में हमारे पास आ चुके हैं, अब मुझे तो एक्स वाई में ही चाहिए, तो इसे एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो कितना बेटा, 3x - 3y + 4x + 4y + 10 = 0, दैट इज 3x + 4x 7x + y + 10 = 0। ये हमारा आंसर आ गया बेटा। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ जाए तो नए पुराने का आप आराम से फाइंड कर सकते हैं। चौथे क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है इक्वेशन ऑफ पैराबोला x² = 4y अबाउट ओल्ड सिस्टम। इसका मतलब तुम कौन हो, इसका मतलब बेटा हम कहें कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला दिस अबाउट ओल्ड सिस्टम, इसका मतलब तुम न्यू हो, और न्यू को हम क्या मानते थे, एक्स दिस 4y डैश। अब हमारे पास देखो, अपने पास एग्जाम क्वेश्चन में यही आएगा, लेकिन अपने को मानना है कि तुम न्यू हो और हमें ओल्ड चाहिए, तो न्यू को तो हम एक्स डैश वाई डैश मानते हैं, मैंने इसे लेट कर दिया। अब हमारे पास टेबल है बेटा, ये एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ये कितना बेटा 1/√2, 1/√2, 1/√2 माइनस का और 1/√2। नया कब आएगा, जब पुराना घर जाएगा, और पुराना कब आएगा, जब नया घर जाएगा। मतलब नए को घर भेजना है, तो नए की वैल्यू फाइंड कर लो बेटा, एक्स डैश की वैल्यू फाइंड कर लो। तो हमने कहा एक्स डैश तुम कितना, उसने कहा दिस इंटू दिस एक्स प्लस y/√2। एंड व्हाट अबाउट द y डैश, y डैश को मैंने कहा बेटा -x प्लस y/√2। ये हमारे पास y डैश आ गया दिस इंटू दिस, और इस x डैश और y डैश की वैल्यू को यहाँ रख दो, तो हमारे पास क्या आया, x प्लस y/√2 का होल स्क्वायर = 4 इंटू वाई डैश की जगह मैंने -x प्लस
y बाई √2। बेटा ये हमारे पास इक्वेशन आ गया पैराबोला, कब? जब एक्सिस को मैंने 45 एंगल से रोटेट किया था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मेरे हिसाब से ये बात आपको क्लियर हो गई, बहुत आराम से आप फाइंड कर सकते हैं। मैंने क्यों इन दोनों को एक जैसा माना? क्योंकि एक्स वाई टर्म x और y 2 डिग्री का है, इसलिए 1 डिग्री कुछ भी रखा हो नहीं फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये इक्वेशन दे दिया, ये इक्वेशन दे दे, बात एक ही कॉन्सेप्ट है। क्योंकि x इंटू वाई, एक्स वाई का टर्म नहीं चाहिए, मतलब 2 डिग्री का टर्म, तो 2 डिग्री के टर्म से 1 डिग्री के टर्म से इस पर इफेक्ट नहीं आने वाला। देखो मैं कैसे करता हूँ, इस क्वेश्चन को कैसे डील करता हूँ, आप ध्यान से समझे, फिर हम डायरेक्ट इस पर फॉर्मूला भी बना सकते हैं। जैसे ऐसे देखो, उसने कहा ओरिजिन को फिक्स रख के एक्सिस को रोटेट कराना। मैंने कहा ठीक है बेटा, एक्स डैश वाई डैश कितने एंगल से रोटेट करा? मैंने कहा थीटा एंगल से रोटेट करा। अब अपने पास टेबल पड़ी है बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा। ध्यान से सुने बेटा, अब उसने कहा कि इस इक्वेशन विल नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म, दिस इक्वेशन will not contain xy टर्म। मैंने कहा अच्छा xy टर्म, तो नया इक्वेशन कब बनेगा, नया कब आएगा? मैंने कहा नया कब आएगा तो पुराना घर जाएगा, तो पुराने की वैल्यू फाइंड कर लो। तो यहां से बेटा x की वैल्यू कितनी है? तुमने कहा x की वैल्यू आ गई x डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा, एंड व्हाट अबाउट द y की वैल्यू आ गई x डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। बेटा इस पुरानों को इसमें रख दीजिए, a इंटू एक्स की जगह मैंने रखा एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2h, एक्स की जगह एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा इंटू वाई की जगह एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस बी वाई स्क्वायर कितना बेटा? वाई की जगह एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल 0। बेटा अगर यहाँ एक्स वाई होते तो मैं रख भी देता, तो मुझे एक्स वाई की टर्म में तो आने वाला नहीं है। अब बेटा ये हमारे पास नया इक्वेशन आ गया। एग्जाम में एक्स डैश वाई डैश नहीं आएगा, एग्जाम में एक्स वाई आएगा, तो मैं इसको ऐसे कहूंगा बेटा ए एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस 2h एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा इंटू एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा। एक्स डैश वाई डैश की जगह मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा, सिंपल सा मैंने वो रख दिया है एक्स और वाई, बी एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा इक्वल होल स्क्वायर इक्वल 0। अब उसने कहा इस इक्वेशन विल नॉट कंटेन एक्स वाई टर्म, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इक्वल 0। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0, तो बताओ बेटा इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा? तुम कहोगे ए दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2, तो -2 साइन थीटा कॉस थीटा -2 एक्स वाई साइन थीटा कॉस थीटा, पर मुझे एक्स वाई का कोफिशिएंट चाहिए तो ये आ जाएगा प्लस 2h। अब यहां से बताओ एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या आएगा बेटा? तुमने कहा दिस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए x इंटू दिस, तो एक्स वाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एक्स वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस b, इसमें एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 0। तो बेटा ये तो किसका फॉर्मूला? 2 साइन 2 थीटा का, तो माइनस a साइन 2 थीटा प्लस 2h कॉस 2 थीटा प्लस b साइन 2 थीटा इक्वल 0। तो बेटा a माइनस b साइन 2 थीटा इक्वल कितना बेटा? 2h कॉस 2 थीटा। दैट मीन्स यहां से अपन कह सकते हैं tan 2 थीटा इक्वल कितना बेटा? तुमने कहा 2h अपॉन a माइनस b। बहुत सिंपल सा बेटा, मैंने कहा यस, तो थीटा हमारा कितना हो गया? हाफ tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस b। तुमने कहा अच्छा, थीटा इक्वल हाफ tan इनवर्स 2h माइनस ए बी, मतलब थीटा को इस एंगल से रोटेट करूं कि नई इक्वेशन में एक्स वाई का कोई टर्म ही नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। अब बेटा वो क्वेश्चन ऐसे बोले
कि बोले कीपिंग ऑरिजिन फिक्स्ड एक्सिस इज रोटेट थ्रू विच एंगल शो दैट इक्वेशन नाम दे दिया 2x स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल 0 विल नॉट कंटेन XY टर्म। अच्छा, विल नॉट कंटेन XY टर्म। बेटा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको एज ए फॉर्मूला डील करना है। थीटा कितना, हाफ tan इनवर्स 2h अपॉन a माइनस बी। ध्यान से सुने बेटा, तुमने कहा थीटा इज हाफ tan इनवर्स 2h कौन, XY का कोफिशिएंट। बेटा कंपेयर करें इसको, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री से इसको कंपेयर करो तो 2h कितना दिख रहा है, तुमने कहा 3 दिख रहा है, यहाँ 3 और यहाँ 2h। a कितना दिख रहा है 2 और b भी कितना दिख रहा है 2। अरे बेटा थीटा इज इक्वल्स टू हाफ tan इनवर्स इनफाइनाइट। और ये वैल्यू कितनी बेटा, हाफ tan इनवर्स इनफाइनाइट की वैल्यू होती है π/2, थीटा कितना π/4। मतलब कि इसको मैं π/4 से रोटेट करूंगा तो ये जो नया इक्वेशन आएगा, इस नए इक्वेशन में XY का टर्म ही नहीं आएगा। अब बेटा ये इस टाइप के क्वेश्चन रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। कभी कभी क्या होता है, वैसे ज़्यादा इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन कभी कभी बोलेगा कि भाई पहले ऑरिजिन को एक्सिस को फिक्स रख के और ऑरिजिन को मैंने शिफ्ट किया, वो ऐसे क्वेश्चन बोलेगा। उसने कहा कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस पैरेलल ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू दिस पॉइंट, और फिर बोलेगा देन एक्सिस रोटेट थ्रू एंगल दिस। तो इसमें दो ट्रांसफॉर्मेशन है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो जैसे उसने कहा है, उसने कहा पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन, तो पहले पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करके फाइंड करो और फिर उसको पैरेलल रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करके दो ऑपरेशन लगा रहा है। कभी कभी क्वेश्चन में वो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन दोनों लगा देता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना। पहले आपको पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन बोला है तो पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके उसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो नए सिस्टम में। फिर उसने कहा कि अब उसने रोटेट किया तो फिर और आगे एक्सपोंड करो। तो अब क्या होगा बेटा कि जो अब दो नए हो गए, एक बीच वाला नया और एक और इससे आगे वाला नया। तो अब जो पुराने में मान लीजिए बेटा, देखो बात ध्यान सुनना, पहले पुराने कौन थे, XY थे, फिर कौन आए, x डैश y डैश आ गए, फिर कौन आए, x डबल डैश आ गए। तो उसने कहा पहले ऑरिजिन को शिफ्ट किया कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल रख के, तो ये कोऑर्डिनेट आ गए। अब आपने x डैश y डैश कोऑर्डिनेट आ गए। अब फिर उसने कहा एक्सिस को रोटेट किया थीटा एंगल से, तो अब बेटा अब ये वाले कोऑर्डिनेट किसका काम करेंगे, XY का काम करेंगे, और ये कोऑर्डिनेट x डैश y डैश का काम करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन करते और रोटेशनल ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए हम आगे चलेंगे। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ईजी है। अगर ध्यान से आप करोगे तो आपको कभी इस टॉपिक में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू बेटा।